नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, जिसका एम है भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। तो करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नेशनल क्वांटम मिशन, इसका एम है भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और इससे रिलेटेड साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को बढ़ाना। क्वांटम टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे, इसलिए आपने पहले अभी नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में देखना है। बाकी आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, इसको देखेंगे। इसका एम है कि भारत को पूरी दुनिया के 6 जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, 6 लीडिंग नेशंस हैं, जहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसमें शुमार किया जाए। तो 6 देशों में भारत भी एक ऐसा देश बने जहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। ये इसका एक एम है। अब यहाँ पे ये वर्क किसके ऊपर करेगा? प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिक्स के ऊपर रिसर्च होता है, उनकी क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन जो है उसके ऊपर R&D होती है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के द्वारा जो फिनोमिना एग्जिबिट किया जाता है, ये उसके बेसिस के ऊपर काम करता है। अब कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो बिहेवियर है उसे क्लासिकल फिजिक्स की मदद से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, तो जो क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, उसकी मदद से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बिहेवियर डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बिहेवियर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के द्वारा, तो वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स पिक्चर में आती है। 2023-24 से लेकर तो 2030-31 तक जो नेशनल क्वांटम मिशन है, इसके लिए 6003.65 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने खर्चने का ऐलान किया है। इस पैसे की मदद से नेशनल क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम मैकेनिक्स में R&D की जाएगी। अब यहाँ पे R&D का जो वर्क है क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो कुछ देशों में ऑलरेडी किया जा रहा है, जैसे कि US, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना, ऑस्ट्रिया। तो भारत में इन देशों में शुमार होने वाला है। भारत में कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जैसे कि प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, फिर आते हैं सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, फिर आते हैं प्रोफेसर मेघनाथ साहा। ये कुछ ऐसे स्टॉलवर्ड इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन जो है, ये भारत के नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए 9 मिशंस में से एक मिशन माना जाता है। अब इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स है, वो है प्राइम मिनिस्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जिसको PM स्टैग भी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो PM स्टैग जो है वो इसको ड्राइव कर रहा है, इस पूरे के पूरे मिशन को। किसके माध्यम से? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑफिस के माध्यम से। यहाँ पे इसके माध्यम से भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च जो है उसकी बात हो रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग और सिमुलेशन के ऊपर, क्वांटम मटेरियल्स और उसकी डिवाइसेस के ऊपर, क्वांटम कम्युनिकेशंस पे, क्वांटम सेंसर एंड मेट्रोलॉजी पे। 2020-21 के यूनियन बजट की बात करें तो 8000 करोड़ रुपया जो था वो NMQTA माने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस के लिए दिया गया था। 3660 करोड़ रुपया जो था वो NMICPS यानी नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इसके लिए दिया गया था। तो नेशनल क्वांटम मिशन की अगर हम बात करें तो इसको कौन लीड कर रहा है? DST, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि भारत का क्वांटम एरिना में जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। ये इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने का इसका टारगेट है, जहाँ पे 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स के क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप किया जाएगा अगले 8 साल में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। यहाँ पे फोटोनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होगा, सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होगा। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अगले 8 साल में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स के इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने का टारगेट है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। बाकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड
एक सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की बात होगी विद इन इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के लिए, जिसकी रेंज होगी 2000 किलोमीटर्स। फिर यहाँ पे मैग्नेटोमीटर्स को डेवलप करने की बात होगी। एटॉमिक सिस्टम्स में हाई सेंसिटिविटी के साथ मैग्नेटोमीटर्स डेवलप किए जाएंगे। फिर प्रिसीजन टाइमिंग कम्युनिकेशंस और नेविगेशन के लिए एटॉमिक क्लॉक्स बनाने की बात होगी। यहाँ पे क्वांटम मटेरियल्स का डिज़ाइन और सिंथेसिस को भी ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स और नोवेल सुपर कंडक्टर स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके डिज़ाइन और सिंथेसिस की बात होगी। इसके साथ साथ क्वांटम डिवाइसेस की फैब्रिकेशन के लिए जो टोपोलॉजिकल मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उसके डिज़ाइन और सिंथेसिस की भी बात होगी। 4 थीमेटिक हब्स, जिनको हम टी हब्स भी बोलते हैं, वो इसके तहत सेटअप किए जाएंगे भारत की टॉप एकेडमिक और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स में क्वांटम कंप्यूटिंग के डोमेन्स के लिए। ये जो हब है ये फोकस करेंगे नए नॉलेज को जनरेट करने के लिए बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करके। ये जो मिशन है इसके वाइड स्केल एप्लीकेशंस होने वाली हैं, जहाँ पे हेल्थ केयर से लेके तो डायग्नोस्टिक्स, डिफेंस, एनर्जी, डाटा सिक्योरिटी, इन सभी में ये अपना योगदान देने वाला है। तो ये है नेशनल क्वांटम मिशन। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।